Assalamu alaikum everyone. This is Ammar bin Salim and I'm your host for this episode of Big Podcast. Thank you very much for joining us today. Again, through this platform today, we're going to be talking about things that are very specific to education and to industry for sure. But at the same time, we'll also be exploring the Faisalabad's landscape, the challenges that our students face with, and how education is evolving for students in Faisalabad, the choices that are available to them, the preferences that they have when it comes to joining an industry, maybe starting their own businesses up or having a startup of their own, so much, so on, so forth. But for this podcast, I'm very honored to be in the presence of Miss Rubina Hashim. And Miss Rubina is the head of Legacy School in Faisalabad and is very well known for her prominence in the education sector in Faisalabad. Thank you very much, Miss Rubina, for joining us today. Thank you so much. Thank you so much. I'm honored. So how does it feel to be joining us इस टाइम पे जब स्कूल वगैरह सारा दिन जो है थक गए, सारे मेहनत वगैरह कर ली? No, it is exciting in a way that I'm getting a chance to express myself, that what I have learned over the years, and Yeah. I can convey it to the people. I'm very glad. What has changed over the years. एग्जैक्टली बिल्कुल हम भी वही चीज़ें आजकल डिस्कस कर रहे हैं, खसूसन जब हम एजुकेशन सेक्टर को एट लार्ज देखते हैं. सो वी सी के वट एवर वी यूज टू सी लाइक 10 years ago, 11 years, 12 years ago, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ मोर रैपिड पेस दैन एवर बिफोर. स्टूडेंट चॉइसेस की बात कर लें या इंडस्ट्री की नीड्स की बात कर लें, और बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट्स अब हम ज़्यादा देख रहे हैं. फॉर इंस्टेंस के पहले हम ये कहते होते थे कि अपने आप को इंडस्ट्री के मुताबिक जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करके देने. अब यूनिवर्सिटीज़ के रोल को हम दोबारा से जो है री एवेल्यूएट करें कि क्या रोल है. एंड नाउ वी फील कि यूनिवर्सिटीज़ ने इंडस्ट्री के साथ भी लिंक रखना है, एट द सेम टाइम स्कूल के साथ भी लिंक रखना है, ताकि जो वट एवर इंडस्ट्री रिक्वायर्स, यूनिवर्सिटी हैज़ टू कम्युनिकेट इट डाउन टू द स्कूल्स कि इस किस्म के बच्चे जो हैं विद दीज स्किल्स मुझे चाहिए, ताकि हम उनको अच्छी इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स वगैरह करवा सकें. बट बिफोर हम उस के अंदर ज़्यादा चले जाएँ, मिस रुबीना, यू हैव बिन हेडिंग द लेगेसी स्कूल एंड यू बिन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. In your opinion, in the last few years, in terms of subject selection, how have you seen कि student choices have changed? इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है. अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चों का जो मीडिया एक्सपोजर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव इस लिहाज से है कि उनके आगे इतने ऑप्शंस खुल गए हैं, दे नो थिंग्स. अब पहले माँ बाप जो कह देते थे बस कह दिया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई लॉयर बन जाना है. अब नाउ दे नो कि उनको पता होता है. फॉर एग्जांपल आई गिव यू द फूड इंडस्ट्री, इट इज़ बूमिंग, पूरी दुनिया में है. आपको इतना कुछ मिलता है जब आप जाते हैं डिफरेंट पेजेस पर, तो व्हाई नॉट बी ए शेफ. अब ये क्या हुआ है कि जब बच्चे को जब शेफ का है आइडिया है, तो उसे प्लेसेस भी पता है कि कहाँ जाके मैं अच्छा शेफ बन सकता हूँ. पेरेंट्स को कुछ नहीं करना पड़ता, दे जस्ट हैव टू पे. और इसके साथ ही साथ व्हाई नॉट मीडिया. आपका मीडिया इतना बूम पे जा रहा है, और इस जो एक पहला ख्याल था कि अच्छा यही सिर्फ रिस्पेक्टेबल शोबे हैं जहाँ पे बच्चा जाएगा तो ओके वो ए क्लास शहरी बन जाएगा. ऐसा नहीं है. मनी ऑल्सो मैटर्स. अब आपका जो इस वक्त जो अगर हम दुनिया में देखें तो जो बच्चे जो कमा रहे हैं वो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में कमा रहे हैं. बिल्कुल. आपका हार्ड वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर और डॉक्टर सारी उम्र पढ़ते हैं. अगर आप उनके पास जाए, दे ऑल हैव सॉफ्ट स्टोरीज. लेकिन सॉफ्ट स्टोरीज फॉर एग्जांपल, अब अपना हमारा आप अगर गूगल का ऑफिस देखें, उनका ऑफिस देखें, it is a dream place. You can sit on the stairs and do your work. You can sit in the cafeteria, do your work. You can sit on a birch, you can do your work. अब बच्चे ये देखते हैं कि हमें एक कमरे में कन्फाइन नहीं किया जा सकता, हम आज़ाद होके भी काम करके कमा सकते हैं. बेसिकली तो अपनी लाइफ है ना जो आपने सक्सेसफुल बनानी है. तो वो चीज़ें ओवर द इयर्स अवेयरनेस बच्चों में आ गई है, और उसके साथ वो अवेयरनेस और बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी आ गया है. दे कैन आर्ग्यू विद लॉजिक.
तो पेरेंट्स को फिर अब जो है वो सुनना पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक कि पेरेंट्स का भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना, एंड ऑफ कोर्स दे कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट बिकॉज इट हैज़ बीन देयर इन द मार्केट फॉर लाइक 20 30 40 50 ईयर्स कि यही प्रोफेशंस हैं, आप इसी तरह ही लर्न कर सकते हैं, लेकिन विद द ऑनसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड इन सब चीज़ों के बाद डू यू थिंक कि पेरेंट्स आर रिसेप्टिव टू दीज चेंजेस? पेरेंट्स आर नॉट दैट रिसेप्टिव। अच्छा, इसमें भी एक बात आ जाती है, जो आपके 40 बिलो 40 हैं और अप टिल 40 हैं, दे आर रिसेप्टिव, दे आर एक्सेप्टिंग द चेंज। अब बट अबव 40 दे आर इन अ लिम्बो, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने इनको छोड़ दिया इनके हाल पे, इनके ख्यालात के साथ छोड़ दिया, तो कहीं ये नाकाम ना हो जाए, ये हमें सिर्फ आम शहरी ना चलते फिरते नजर आए। क्योंकि उनको फॉर एग्जांपल एक आईबी सिस्टम है, बहुत साल लग जाते हैं पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट इज आईबी सिस्टम। तो जबकि आईबी सिस्टम आपको दे देता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में भी, अच्छा गुड थिंग ये है कि बहुत से स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं कि वो ब्लेंड कर रहे हैं। आपकी जो स्टडीज है उसको ब्लेंड कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड और जो जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो 40 प्लस 50 प्लस वो जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी वो केटर कर रहे हैं, ये चीज़ भी हेल्प कर रही है। लेकिन बच्चे जो है, मैं बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि बच्चे समझा नहीं पा रहे अभी अपनी बात, क्योंकि वो कुछ और भी करना चाहते हैं। और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है आपका पॉडकास्ट मीडिया जैसे आप कह भी रही थी अभी। इट्स आल्सो अ वेरी गुड फील्ड इफ वन कैन टेक इट सीरियसली। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में आपको बताऊं कि ऐसे मैं बहुत से टीचर्स को जानती हूँ जो किसी डॉक्टर से ज़्यादा कमाते होंगे एज अ टीचर, तो व्हाई नॉट टीचिंग, क्यों नहीं इसको वो रिस्पेक्ट दी जा रही। तो बहुत से बच्चे हैं, आई एम एन एग्जांपल ऑफ इट। All my 3 children, they are into teaching because I chose it. तो वो भी उन्होंने देखा कि okay, our mother, she is up and above and she can do well, she earns well and she has respect, and why not us? तो मेरे तीनों बच्चों ने भी यही ऑप्ट किया है, तो why not teaching, why not being a professor? तो इसलिए बच्चे जो हैं वो आजकल के different fields में जा रहे हैं. And I also have seen that in my friends as well. Even with my own career, मैंने तो as a classroom teacher start किया था, at TNS Beacon House. That was almost like 8-9 years back. And उस time पे I distinctly remember, I think I was the only one, or probably had another person who was also a male, was teaching, or early years को, or primary years को पढ़ाना. But I think I just loved it, being around kids and get that comfortable feeling. And I think that is also very important for your progression, कि आपको वो इतना conducive environment मिल रहा हो that helps you progress on to newer things. Maybe things that are more difficult, but with the support of the environment that you see in your office and with the kids and everything, it becomes easy for you to elevate. It becomes easy for you to grow on and get on to something else. And at the same time, I think economy-wise, things are changing as well. Teaching is now considered a very lucrative career as well in terms of finances by many. I want to add to it one thing, very important thing जो कि change होनी चाहिए, वो ये है कि consultation start होती है after A levels, कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना है. Why not after primary or middles? बच्चे का aptitude देखिए, where he or she can excel. लेकिन प्राइमरी में तो पता ही नहीं होता कि मतलब ये आगे इतनी ऑप्शंस हैं. बच्चे को पता है. अच्छा, आजकल के बच्चे को पता है, आप बात तो करके देखिए, go deeper. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट हायर होने चाहिए हर स्कूल्स में, इट्स एन ऑप्शन, क्योंकि बच्चों के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स आए, व्हाई नॉट हैव साइकोलॉजिस्ट. वो उनको डिग करेंगे और उनको पता है. मैंने अपने ही स्कूल में अभी एक बच्ची के साथ, शी वाज इन ग्रेड 5, Right. और उसकी मदर का मेरे साथ बात हुई कि शी इज लॉस्ट, शी डजंट नो कि उसने क्या करना है. एंड व्हेन आई टॉक टू हर and I gave her options and I gave her 6 different questions. Right. She was clear that I want to do O levels. Okay. I want to do, I am more comfortable with conceptual studies. Okay. तो बच्चा आज का जानता है. तो अगर
5 भी नहीं आपको लग रहा, then it should be middles. वहाँ से बच्चे को पहचानना शुरू कर लेना चाहिए कि, और अगर बच्चे को जहाँ वो एक्सेल करता है, अगर बच्चे को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो बेहतरीन जिंदगी गुजारेगा. एवरेज कहीं नहीं खड़ा होता, एवरेज पर्सन कहीं नहीं होता, वो फिर एवरेज ही होता. Right. So that is also a new thought for me and also a new perspective I'd say कि जहाँ पे हम O levels या A levels के बाद नहीं बल्कि middle के बाद या उसके around जो है we should start having discussions with the kids कि as to what interests them. But maybe I think it is also important for us to have discussion with the parents too. Yes. कि आप भी तो देखें ना, एक बच्चे के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो सिर्फ उसके टीचर्स का तो नहीं है, उसके दोस्तों का भी है, पीयर्स का है, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे बड़ा पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है. तो उनकी अपनी एजुकेशन होना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज टू हाउ द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग. इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि the Legacy School has taken the initiative that after the mid year exams of 7th, they have this orientation session with the parents and the students. उनके साथ होती है, कंसल्टेशन होती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है, बच्चा और पेरेंट्स दोनों राजी होते हैं कि हम मैट्रिक स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या O levels में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं, टीचर्स उन्हें गाइड करते हैं कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं, ये क्या चीज़ उनके लिए बेहतरीन साबित हो. राइट. लेगेसी ने ये इनिशिएटिव ले लिया हुआ है. नाइस, दैट इज़ ब्रिलियंट. अच्छा, अब जैसे अगेन एज आई मेंशन आप इंटरेक्ट करते हैं विद अ लॉट ऑफ O level A level स्टूडेंट्स. So how do you see, I mean what's your take on this debate कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बट वी शुड ऑल, और या प्रोग्राम्स के लिए नहीं बट वी आल्सो हैव टू हैव देम प्रिपेयर्ड फॉर ऑन सर्टेन स्किल्स. हाँ, सर्टेन स्किल्स इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी होती है, इंजॉयमेंट होती है, आप लर्न करते हैं, लेकिन स्किल बेस अगर हमारे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेरी मोर इम्पोर्टेंट फॉर एशिया. ओके. व्हाई? बिकॉज यहाँ मोडेलिटी होनी चाहिए स्टडीज़ में. मोडेलिटी मीन्स कि आपको मॉडल स्टडीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप स्किल्स सीखें, क्योंकि ये एक हम थर्ड वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं, करते हैं. हम लग्जरी नहीं ले सकते कि हम ओके हमने यूनिवर्सिटी कर लिया और हम अब एग्जीक्यूटिव जॉब ही करेंगे. हमने ग्रो करना है, हमने डेवलप करना है, तो व्हाई नॉट स्किल्स. हमारे पास बेसिक स्किल्स होने चाहिए. वो प्लम्बिंग भी हो सकती है, वो टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं. व्हाई नॉट आप किसी फार्मर को टेक्नोलॉजी बेस्ड उसको प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो नेक्स्ट जो प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपकी गॉड फॉरबिड आपकी थर्ड वर्ल्ड वॉर फूड पे होगी, तो फार्मर्स को करें आप प्रिपेयर ऐसा कि वो अच्छा But I think at the same time it might also be significant for us to start focusing on skills like that are relevant to artificial intelligence या computers के, because freelancing पाकिस्तान को समझा जाता है is either the second or maybe the fourth fastest growing freelancing economy of the world. हाँ, अच्छा, इसमें मैं एक बात कहूँगी कि ये चीज़ अभी तक हमारे बेशक ये बहुत बूम पे आ रही है, इसके बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन स्टिल हम पीछे हैं इस बात पे. दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. AI अब उनकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा बन चुका है. हम अभी भी बहुत 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 पीछे हैं और इसको लेना चाहिए. नहीं तो इसका आपको क्या लगता है, इसका जो चेंज है वो स्कूल लेवल पे आएगा या वो इंडस्ट्री ड्रिवन होगा? स्कूल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, तो फिर ये इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं होगा. स्कूल लेवल पे स्टार्ट होना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री को ग्रो करे. अगर ये इंडस्ट्री में आता है तो ये हॉप स्कॉच हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन पीपल नहीं होंगे, उस तरह पे ग्रो नहीं करेंगी चीज़ें, फिर वन डे कोलैप्स करेंगी. तो व्हाई नॉट फ्रॉम स्कूल और फ्रॉम यूनिवर्सिटीज. ओके, राइट. उस तरह से लेके जाया जाए. सो एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस के आजकल जैसे हम बात करते हैं कि ज़्यादा जॉब क्रिएशन पे फोकस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकिंग. एक जो मेंटालिटी हमारी रही हमने देखी, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग अबाउट लुकिंग फॉर जॉब्स, लेकिन एक पूरा जो माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन का कि मैं खुद भी
एक बिजनेस को बढ़ाऊं और एट द सेम टाइम शुड बी एम्प्लॉइंग मोर पीपल. तो डू यू थिंक आर schools and universities in Pakistan at large are encouraging that? नो, दे आर नॉट. अच्छा, ये okay. चीज़ हम लैक कर रहे हैं. हमें अगेन हमें ए लेवल्स, अभी जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी की चॉइस या आपका जो चॉइस है फॉर द फ्यूचर कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या कर हो सकता है. बहुत से लोग बच्चे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया है, बेसिकली वो आइडियाज हम नहीं दे रहे. व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम द कंसल्टेशन. ए लेवल्स में कर लें, ओ लेवल्स में कर लें, 8 में कर लें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 9 to 5 जॉब जो है वो एक टाइम पे ड्रेन करती है. और द ह्यूमन बीइंग, उसका ब्रेन, उसका बॉडी फेडअप हो जाता है और वो यूजलेस हो जाता है. स्पेशली हमारे जो एरिया है, जो एशिया का एरिया है, यहाँ पर यूजलेस हो जाते हैं. हालांकि वो बहुत लुक्रेटिव हो जाते हैं अगर वो अपना बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो. तो हमें अपने बच्चों को इस तरफ लाना चाहिए और उसके लिए मेरे से ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए. क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या है, इसको कैसे शुरू करना है, इसको कैसे आगे लेके जाना है, इसके लिए क्या लर्निंग चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, या डिग्री चाहिए भी कि नहीं. हो सकता है सिर्फ एप्टीट्यूड चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हुए, दे आर बिग शॉट्स. तो ये चीज़ हमें बच्चों का पहले रिकग्नाइज कर लेना चाहिए. एंड ऑल्सो दिस कि मतलब अगर फॉर इंस्टेंस किसी ने लेट से प्योर साइंसेज में अपना बैचलर्स किया है या किसी ने इंजीनियरिंग के अंदर अपना बैचलर्स किया है, डजेंट मीन कि उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें ही करनी है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दे कैन हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर इफ़ दे बिकम एन एंटरप्रेन्योर. और मे बी यू नो, हमने तो कई सारे ऐसे MBAs को देखा है. आई रिमेंबर फ्रॉम माई टाइम व्हेन आई वाज इन MBA, आई सॉ लॉट ऑफ माई colleagues and a lot of my class fellows who were engineers by not only profession but also by qualifications, and then later they went for more managerial positions or had businesses of their own. Because again the attitude could be there. ठीक है, अगर आपके पास attitude है, so then you can definitely become an entrepreneur. बन सकते हैं. लाइक लाहौर इज अ गुड प्लेस. जैसे फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे MBAs, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जस्ट लाइक यू, आपकी एज के बच्चे आए हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं. दे आर सक्सेसफुल. और मैं इसमें बड़ी प्यारी सी मिसाल दूंगी, एक थोड़ी सी फिलोसॉफिकल हो जाएगी, लेकिन स्टिल आप अगर मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल्स की दीवारें देखें तो वो वन तो डॉक्टर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा आर्ट उन्होंने दीवारों पे बनाया होता है. जब वो किसी टाइम रात को फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी बुक से या अपने किसी टेस्ट या लैब की या लर्नर्स ब्लॉक जब आ जाता है तो ऐसा स्केचिंग हो जाता है कि आप हैरान रहते हैं ये तो आर्टिस्ट है, ये डॉक्टर बना हुआ है. वो तो फिर बाद की बात है कि वो शायद बहुत नफीस सर्जरी कर दे, बहुत अच्छे स्टिचेस बहुत अच्छे लगा. आई डोंट थिंक इज गोना गेट अ वेरी सॉलिड अप्रिसिएशन के आपने कितने आर्टिस्टिक स्टिचेस लगाए. But it can happen. It is quite possible. Actually, there's also this discussion and there's this debate कि क्या hard skills होने चाहिए या soft skills होने चाहिए या किसी तरह का mix होना चाहिए. In my opinion, I see कि in this day and age, maybe it's slightly easier for people to train themselves on technical knowledge, technical skills, probably hard skills as well. But so soft skills की training, I think it takes a lot of time. बिकॉज वो ओवरनाइट नहीं आ जाएंगे, वो 3 months के एक क्रैश कोर्स पे नहीं आ जाएंगे. देयर हैज़ टू बी ए ह्यूज चेंज इन द वे यू लुक एट थिंग्स, इन द वे हाउ यू परसीव देम. आई थिंक इट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब इसमें मैं एक कहूँगी कि फॉर एग्जांपल हमारे ये जो आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि इनिशियल स्टेज है. आपको ये इंडोर्स करना भी चाहिए बिकॉज most of the people don't get it कि how important they are. और अगर हमने इसको अभी नहीं अप्लाई किया तो हम again we will lag a lot. For example मैं फिर एक बात आ जाती है, मेरे जहन में आ जाती है. सर सैयद अहमद खान ने जब कहा था कि जब अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे तो उन्होंने कहा था कि आप अंग्रेजी की तालीम हासिल करें, इंग्लिश की तालीम, तो उन्हें काफिर करार दे दिया था. जबकि हम वहाँ से पीछे रह गए हैं. और आप देखें
और हिंदू उस टाइम का जो था हिंदू वो उस लर्न time कर का रहा था, ऐसे- लैंग्वेज भी लर्न कर रहा हाँ, था, उसने उसी वक्त इसको कैच किया, learn सिविल किया, सर्विसेज में भी आगे आ गए। और सब जगह उन्होंने, और अभी अब उन्होंने अपना हैदराबाद को हैदराबाद नहीं कहते, अब साइबराबाद कहते हैं। अच्छा, हाँ, उसको ओके, साइबराबाद कहते राइट, हैं, मतलब इतनी ह्यूज उनकी बिल्कुल, आईटी की इंडस्ट्री वो बन चुकी है। बिल्कुल। और आप दुनिया में देखें तो उनके कितने सीईओ नहीं, अब तो हम comparisons भी नहीं करते। कर ही नहीं सकते। I remember a हम time when कर I ही used to नहीं make my videos in the beginning 2-3 years back. I would make a lot of comparisons between Pakistan and India. Now I think it might be unjust unjust कि to India. for me to do something like that to Pakistan as well, कि भाई हम कैसे कर सकते हैं ना, मतलब आज का बंदा जो एक एफर्ट कर रहा है उसको हम इंडिया के साथ तो मैच नहीं कर सकते। वो मे बी स्ट्रेटजाइज्ड ऑन दिस लाइक 40-50 years back, और हमने मतलब we've only been 5 years into strategizing Yes, this. yes. तो तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अभी शुरू भी नहीं हुए, इसकी अंडरस्टैंडिंग शुरू नहीं हुई। तो ये तो इसको तो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर सेमिनार्स होने चाहिए, इसके ऊपर पैनल डिस्कशंस होने चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। और ये अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी थिंग, एआई थिंग, दिस इज़ द सेकंड थिंग व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें अब करना चाहिए। Absolutely, point well noted. And lastly, since we both are from the education sector, how do you see, transnational education evolving in Pakistan, where universities like where colleges like us offer university programs with international universities, and you can stay in Pakistan and you can do all these globally recognized degree programs, staying in Pakistan at lower cost. In your opinion, you would have your students as well gone through similar programs. So how do you evaluate the whole situation now? अच्छा, उसमें मैं ये आई मस्ट से कि जो बच्चे जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर उनका यहाँ अच्छा सेटअप है, दे शुड कम बैक, दे शुड गिव बैक दैट टू देयर कंट्री इन एनी फॉर्म। अगर इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रीज, व्हाई नॉट, हम उसी से फ्लरिश करेंगे, हमारे पास जॉब्स होंगी, लोगों को लेबर मिलेगी। और अदर देन दैट जो बच्चे बाहर फॉर एग्जांपल दूसरे आईटी में जाते हैं या दूसरे भी फील्ड्स हैं उसमें जाते हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये पर्सनल लेवल पे नहीं सोचना चाहिए। आई डोंट नो इफ आई शुड मेंशन और नॉट, दैट इज अप टू यू, पर आई वोंट एंडोर्स मलाला एट ऑल। वापस आना चाहिए था, इस मुल्क के लिए देना चाहिए था जो कुछ उसे मिला था। तो इसी तरह जो बच्चे जाते हैं, ये मुल्क को चाहिए, इन्हीं बच्चों ने इस कंट्री को बचाना है और बनाना है, तो उन्हें यहाँ आके जो कुछ भी वो हासिल करते हैं, उनको अगर प्लेसिंग मिलती है, प्लीज़ डोंट लीव योर कंट्री। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान से बाहर जाना, या मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस आर देयर ना, आपने ज़रूरी तो नहीं कि सबने बाहर जाना है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्लोबल एजुकेशन, दैट कैन हैपन इन पाकिस्तान एज वेल ना। It is in you. It is in you. It is in you, yeah. And you have an enabling environment as well, in the Yes. form of like colleges like us, और हम लोग सब बैठे दे रहे हैं BNC is a support. big example of it. It is providing these things. Exactly, बिल्कुल. Big opportunities are provided by this. Big is going big. Yes, it is going big. It is. Certainly. Thank you very much, Ms. Rubina. I loved the conversation. Thank you so And much. I Same hope we here. can have another one very soon. Inshallah. And then maybe this time we could come to your school and then we could have this discussion over It there. will be my honor. Thank you very much so for joining us here, and thanks to you guys as well for watching this conversation. I hope you enjoyed it, and if there are any comments, please do share them in the comment section. And at the same time, if you're looking for more information with regards to the programs that we are offering with our international partners such as Liverpool John Moores University, University of London, Pearson, NCUK, and other international partners that we have, please go on to our website www.bec.edu.pk, and we would love to meet with you at our campuses. Take care. Allah Hafiz.